आर्मी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आई एम सो सॉरी फॉर लेट वीडियो बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे हेल्थ इश्यूज हैं थोड़े, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और मेरी वॉइस से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत कैसी थी, मैं अभी ठीक होकर आ रही हूँ। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पे इतना प्यार देने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लिटरली मुझे कमेंट करके बहुत अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो और मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं इतना लेट कभी नहीं करती लेकिन मैंने किया। सो प्लीज़ आर्मी मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ ज़्यादा वकास नहीं करते हैं, अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और आर्मी अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। ये तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है ना, वो यहाँ आ रही है और वो यन्नू और ताई को सब सच बता देगी। उसके बाद हम चारों एक साथ होंगे। वो आ रही है ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम जानती हो ताई और उसकी कभी बनी ही नहीं, मतलब उन दोनों का 36 का आंकड़ा है, तुम जानते हो। वो कॉलेज टाइम में मुझे पसंद करती थी और ये बात ताई को कभी पसंद नहीं आई। और अगर एकदम से ताई के सामने वो इतने साल के बाद आएगी तो ताई का रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन जो भी हो, एंटरटेनमेंट तो फुल होने वाला है, क्योंकि ताई के सामने वो जो आने वाली है। ओहो, मैं एंटरटेनमेंट की पड़ी है, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है। वो आ रही है, मुझे खुशी हुई है कि ताकि वो सच बताएगी। मेरे को डर इस बात का भी है कि अगर ताई और उनके बीच कोई झगड़ा हो गया या कोई बड़ी बात हो गई, कोई बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट हो गया तो हम क्या करेंगे? ओह जंकुक, तुम भी ज्यादा सोचो, अगर ज्यादा कुछ हुआ तो मैं हूँ ना, वैसे ही संभालूंगी जैसे 2 साल पहले संभालती थी। ताई हमेशा मेरी बात सुनती है, इस बार भी सुनेगी। हाँ देखते हैं ताई तुम्हारी बात सुनती है या तुम्हें ही सुना देती है। गुड मॉर्निंग ताई मैम। ओह गुड मॉर्निंग जीसू। गुड मॉर्निंग यन्नू सर। गुड मॉर्निंग। मीटिंग पे स्टार्ट होने में तो अभी टाइम है ना, तो आप लोग इतना जल्दी कैसे आ गए? हाँ वो मिस्टर जियोन ने हमें पर्सनली बुलाया था, उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओह मिस्टर जियोन ने, हाँ वो मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन दोनों ऑफिस रूम में, आप जाके मिल लीजिए। एक काम करो, हमें मिस्टर जियोन का ऑफिस बता दो। ओह ओके मैम, आइए मेरे साथ, मैं आपको मिस्टर जियोन का ऑफिस रूम बता देती हूँ। वैसे तुमने उन्हें कॉल करके बोल तो दिया था ना जल्दी आने के लिए? हाँ मैंने बोल दिया था, एंड आई गेस वो लोग अभी तक आ भी गए होंगे। गुड मॉर्निंग सर, वो मिसेस किम एंड मिस्टर किम आए हुए हैं, उन्हें आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। हाँ अंदर भी जाना, मैंने बुलाया, कुछ पर्सनल बात करनी है उनसे। गुड मॉर्निंग मिस्टर जियोन। गुड मॉर्निंग मिस्टर किम। आई गेस आपकी वाइफ अभी तक नहीं आई है, आप मेरी वाइफ में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे मिस्टर जियोन। आर्मी, यन्नू की नजर एकदम से साइड में खड़ी हुई आयु पे जाती है और यन्नू और आयु एक दूसरे को देखने लगते हैं और यही बात जंकुक नोटिस कर लेता है। आयु, जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। ये तो आगे क्या? No, control yourself, please. तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मुझे छोड़ो मुझे। No, कुछ हुआ है तुम्हें अचानक रोने क्यों लग गई? बोलो मुझे। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। देखो तुम जो मुझसे छूटने की कोशिश कर रही हो मत कर, क्योंकि तुम छोड़ने का तो समझ कहता नहीं होता, तो ये नाकाम कोशिशें नहीं करो तो अच्छा होगा। बेबी डॉल, वाह
का ध्यान भी ताइको पे जाता है और वो दोनों देखने लगते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। तुम बोलने से पहले सोच भी रही हो कि तुम बोल क्या रही हो और किसके बारे में बोल रही हो। ये सब लिमिट्स क्रॉस करने की तो बात भी मत करना चाहिए जंकुक, क्योंकि लिमिट्स तुम अपनी क्रॉस कर रहे हो। मैं मेरी लिमिट्स नहीं हूँ। मैंने तुम्हें नहीं बोला आगे लेके कि आओ मेरे पास आओ जंकुक, और मुझे कुछ एक्सप्लेन करो। नहीं चाहिए तुम्हारा कोई भी एक्सप्लेनेशन, और जो ये कर रहे हो ना मत करो। और मैंने जो कहा है वो सही तो कहा है। तुम्हारा आयु से मन भर गया इसीलिए वापस मेरे पास आ रहे हो ना। वैसे ही तुम्हें 2 साल पहले मुझसे भर गया था और आयु के पास गए थे। Just shut up now! आओ जंकुक वाओ, अब तो तुमने इसके लिए मुझ पे हाथ उठाना शुरू कर दिया, जबकि मैंने तो कुछ गलत बोला भी नहीं। सच ही तो बोला मैंने। और अगर तुम्हें सुनने की हिम्मत ना हो तो प्लीज मेरे सामने मत आया करो, क्योंकि तुम्हें देखते ही मेरा खून खोलने लगता है। I'm sorry dad, I'm sorry, I don't know मैंने कैसे तुमने हाथ उठा दिया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। प्लीज मुझे माफ करो। I'm really sorry dad। बहुत अच्छे जंकुक, प्लीज मेरे अच्छा हमेशा के लिए चले जाओ प्लीज। यू नो जब तुम मेरे पास आते हो तो मुझे सिर्फ हर्ट करो। तुम्हारी वजह से मैं हर्ट होती हूँ, तुम्हें खुशी नहीं होती मुझे। For God sake, प्लीज चले जाओ। Please give me one chance. I can explain myself. I'm sorry, ये सारी गलती मेरी है। मुझे माफ कर दो। बस एक बार हम लोगों की बात सुन लो। शायद तुम हमें माफ कर दो ये सुनने के बाद। ठीक है सच जो कुछ बोला था ना वो सब एक दिखावा था। हमने झूठ बोला था तुम उससे खुद से दूर हो जाओ। हम तुम्हारी जान करते हुए नहीं रह सकते। प्लीज देखो तुम जानती हो उस लड़की को आके सब एक्सप्लेन करेगी। तो वो कभी वैसे क्यों नहीं हुआ तो दुश्मन थी हमारे कॉलेज टाइम में, लेकिन उसे सब सच पता है। तो वो सच बताएगी तुम्हें। प्लीज वेट करो थोड़ा। वाओ क्या बोला तुम लोग, तुम लोगों पे सीरियसली क्या एक्सपेक्ट किया है तुम लोगों ने मुझसे। आकर लू क्या मैं तुम जो बोल रहे हो वो करूंगी। और तुम तो कुछ ना ही बोला तो अच्छा होगा प्लीज। हेलो एवरीवन, आई थिंक मेरे आने से पहले ही सारा राइटर फेल गया। मुझे एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं मिला। क्या कर रही हो? फिर से आ गई क्या इसके दौड़ डालने? हाँ क्योंकि तुम्हारा तो काम ही यही था ना मिस लिसारी। हेलो गाइस, हेलो यूनवो, हेलो जंकुक, हेलो आयु। वो होता है कितने अच्छे से जानती हो ना तुम मुझे, मतलब कॉलेज टाइम से। तुमसे अच्छे से कोई मुझे जान ही नहीं सकता माय डियर टाई डार्लिंग। ओए लली सारी, मैं कोई तेरी डार्लिंग वार्लिंग नहीं हूँ, सो डोंट कॉल मी डार्लिंग। हाँ ठीक है ना, तो इतना हाइपर क्यों हो रही है? आपको का मौत का नंगा नाच क्यों वर्ड मेरे को क्यों फंसा दिया? मेरे जाने के बाद फीसा पैसे मिलती ना, मैं तो गया आज। आई थिंक तुम्हें कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है जंकुक लिसा के आने की। तो एक काम करते हैं, मैं ऐसे चली जाती हूँ और तुम लिसा के साथ जितना चाहे जितनी बात करनी है और जितना लव शॉप करना है कर लो, क्योंकि तुम्हारा तो काम ही यही है। 2 साल पहले मुझे छोड़ा और अब आयु को छोड़ दो। ऐसी की बात कर रही जंकुक से? शायद जंकुक ने तुम्हें अभी तक बताया नहीं है उसने तुम्हें क्यों छोड़ा था। अगर जंकुक तुम्हें नहीं छोड़ता तो जंकुक के अंकल तुम्हें मार डालते ना, इसलिए तो जंकुक ने तुम्हें छोड़ा। वो तो अच्छा है उस दिन मैं वहाँ थी, ये तो सच में तुम तो जान से हाथ धो बैठती है अपनी। ये क्या बकवास करी? भला जंकुक के अंकल की हमारे से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं, लेकिन उस वक्त सिर्फ उनका बिजनेस दिख रहा था। आयु के डैड यानी कि जंकुक के अंकल, तो उन्हें ये लग रहा था कि अगर तुम्हारी और युनवो की शादी होगी, अगर युनवो की शादी आयु से हो जाएगी तो आयु के पास कुछ भी नहीं होगा, और अगर जंकुक की शादी तुमसे हो जाएगी तो फिर जंकुक के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे नाम होगी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि जो भी प्रॉपर्टी है वो उनकी बेटी आयु के नाम होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने आयु को फोर्स करा जंकुक से शादी करने के लिए, और फोर्स इसलिए भी करा कि ताकि वो युनवो से वो ब्रेकअप कर पाए। और मेरी और तुम्हारी तो शुरू से ही नहीं बनी, तो मेरे को भी उन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश करी, बट मैंने कहा कि मैं सिर्फ जंकुक को लाइक करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ जंकुक को ऐसे पिकअप लाइन मारा करती हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत ट्राई करा अपने जहाँ से मारने का, लेकिन मैं नहीं गई, और उन्होंने उनका सारा प्लान वैसे भी मुझे बता दिया था, तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी। लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे मैं बच गई, और मैं तुम्हें बताने ही आ रही थी, लेकिन
तुमसे अभी भी और आज भी बहुत प्यार करते हैं। आर्मी मेरे को ये मिनी स्टोरी जल्दी खत्म करनी थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसके वो कर रही थी। तो मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन करती हूँ क्या क्या हुआ था, क्योंकि ऐसे बताऊंगी फ्लैशबैक में तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो हुआ ये था कि जो आयु के डैड है वो जंकुक के अंकल है, और जंकुक की मॉम डैड की डेथ पहले ही हो चुकी है। तो जंकुक हमेशा से अपने अंकल के साथ रहा है, और जंकुक के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लाइक बहुत सारी। तो जंकुक के जो कितनी प्रॉपर्टी है वो उसके अंकल को चाहिए थी, बट जंकुक ने कभी दी नहीं उन्हें, क्योंकि अट्टा के पास जंकुक ने सब अपनी प्रॉपर्टी वापस ले ली थी। तो जंकुक मतलब अंकल चाहते थे जंकुक के कि जितनी भी प्रॉपर्टी है ना वो वापस उनके कब्जे में आ जाए, और वो अपनी बेटी की शादी यानी कि आयु की शादी जंकुक से कराते। तो जंकुक को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, और आयु को भी ये मंजूर नहीं था। तो जंकुक के डैड मतलब जो आयु के डैड थे उन्होंने जंकुक को और आयु को ये धमकी दी कि अगर तुम लोग एक दूसरे से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम दोनों के जिनसे भी तुम प्यार करते हो मैं तुम्हें उनसे अलग कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए, और नहीं तो फिर मैं अब ताई को मरवा दूंगा। क्योंकि उस समय ताई और युनवो के पास कुछ भी नहीं था, लाइक वो इतने अमीर नहीं थे और इतने वो नहीं थे कि वो जंकुक के मतलब जंकुक के अंकल से सामना कर पाए या कुछ भी। तो उन्होंने ऐसे ऐसे धमकियां दी कि मैं ऐसा करवा दूंगा वैसा करवा दूंगा। तो जंकुक डर गया था कि कहीं उसकी वजह से ताई को कुछ ना हो जाए और कहीं वो ताई को हमेशा हमेशा के लिए ना खो दे। तो जंकुक ने बोला कि ठीक है मैं ताई से ब्रेकअप करने को रेडी हूँ और मैं आयु से शादी करने को रेडी हूँ, लेकिन आप कभी भी मुड़कर कभी भी ताई युनवो की लाइफ में नहीं जाएंगे और उन्हें परेशान नहीं करेंगे। मैं आयु से शादी करने के लिए रेडी हूँ। इसलिए जंकुक मान गया था। और जो आयु के डैड थे उन्होंने जंकुक को ऐसे ऐसे बोला था, इसलिए जंकुक ने ताई से ब्रेकअप करा था। और जिस दिन ब्रेकअप हुआ था उस दिन आयु के डैड उसी जगह थे और आयु को भी ऐसे ही फोर्स किया था कि युनवो को मरवा दूंगा वो करवा दूंगा अगर तुमने जंकुक से शादी नहीं करी तो। और जैसे इनकी शादी हुई और कुछ टाइम बाद कार एक्सीडेंट में आयु के डैड की डेथ हो गई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो बैक टू द स्टोरी। और फिर कार एक्सीडेंट में अंकल की डेथ हो गई और मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मुझे तुम कहीं नहीं मिली। और फिर तुम इस तरीके से मेरे सामने आई कि फिर मेरी भूलने की हिम्मत भी नहीं। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश करी लेकिन तुम नहीं समझी। तो मैंने फिर लीसा को बुलाया और फिर मैंने उससे कहा कि तुम समझाओ, क्योंकि हमेशा से लीसा और मेरी कभी इतनी बनती नहीं थी। तो लीसा ने सोचा कि क्यों ना वो इसने जो कुछ भी पहले किया तो वो उसे एक बार सुधारे। उसने मुझे भी बोला कि ठीक है मैं आकर एक बार समझाने की कोशिश करूंगी। और मैंने तुम्हें इतना समझाया लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं मानी। तो मैंने सोचा मेरी नहीं तो लीसा की तो मानोगी। और युनवो ट्रस्ट मी, आयु तुमसे आज भी बहुत प्यार करती है और मैं ताई से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज तुम जरा हमें छोड़ के मत जाओ प्लीज। आई एम सॉरी, रियली सॉरी जंकुक, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया। मैं तुमने उस वक्त जो कुछ बोला था 2 साल पहले मुझे बस वही याद रहा। मैंने क्यों नहीं जानने की कोशिश करी कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा, और तुम उस दिन बताया भी नहीं था कुछ। तुमने बस इतना कहा था कि हम तुम्हारे लेवल के नहीं है। तो बस हम इस बात सुन के बहुत ज्यादा हर्ट हो गए थे और इसीलिए हम कोरिया छोड़ के यहाँ से चले गए और हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था वापस आने के लिए। और हमने वही जॉब करी वगैरह और फिर यहाँ तक पहुंचे। आई एम रियली सॉरी। ट्रस्ट मी जंकुक, आज भी तुमसे उतने प्यार करती जितना 2 साल पहले करते थे। इन 2 सालों में मैं तुमसे एक भी बार नफरत नहीं कर पाई। हाँ यू सच में मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना 2 साल पहले करता था। और मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाया। मुझे हमेशा यही लगता था कि कोई ना कोई तो दिक्कत होगी ना जो तुमने हमें छोड़ा। बस चाहता था तुम कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करो, लेकिन जब से मैं आया तब से तुम मुझे दिखी भी नहीं। इतने टाइम बाद मैंने तुम्हें देखा तो मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया और मेरी कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई तुम्हारे सामने। और मैं मैं ये भी चाहता था तुम आओ मुझे एक्सप्लेन करो कि हुआ क्या है, कि ताकि सब कुछ ठीक हो जाए हमारे बीच। लेकिन तुम कुछ नहीं बोली। तो मैं कैसे आके तुमसे बोलता कि आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं जानती हूँ इन 2 सालों में जो कुछ भी हुआ है वो उसमें हमारी गलती नहीं थी। हमारी गलती नहीं थी और जिसकी गलती थी उसे गॉड पहले ही सजा दे चुका। तो फिर हम क्यों अलग है। मैं फिर से शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने भी युनवो बिकॉज अब मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। आई रियली लव यू। देखो आयु, लेकिन जो भी हो, जो कुछ भी हुआ इन 2 सालों में, लेकिन अब तुम जंकुक की वाइफ हो
तुम ऐसे किसी जंकुक को छोड़ सकती हो? माना कि मैं और जंकुक हस्बैंड वाइफ है, लेकिन हमारे बीच हस्बैंड वाइफ जैसा कोई भी रिश्ता नहीं है। हम 2 सालों से एक साथ है, लेकिन ऐसी हमारे बीच कोई फीलिंग ही नहीं है कि जिससे लगे कि हम हस्बैंड वाइफ है। हम भले एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, आज भी जंकुक कभी भी मेरे कमरे में नहीं आता और ना मैं उसके कमरे में जाती हूँ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ होके भी हस्बैंड वाइफ नहीं है। ट्रस्ट मी था, इन 2 सालों में जंकुक ने सिर्फ तुमसे प्यार करा है और इस हद तक कर लिया कि अब वो तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। न जाने वो इन 2 सालों में कैसे रह रहा था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे भी या नहीं, लेकिन फिर भी वो रह रहा था मेरे साथ कि ताकि एक ना एक दिन हो कि वो तुम वापस आओ और वो तुम्हारे साथ रहे। ट्रस्ट मी था, कभी भी मैंने आयु से प्यार नहीं करा। आयु सिर्फ मेरी अच्छी फ्रेंड है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने हमेशा से तुम्हारा इंतजार करा, हमेशा से। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम आओगे तो कभी मेरी बातों पे यकीन करोगी या नहीं, पर मुझे कहीं ना कहीं ये विश्वास जरूर था मेरे प्यार पे कि आज नहीं तो कल तुम मेरे साथ होगे और ऐसे हम दोनों प्यार से रहेंगे जैसे पहले रहा करते थे। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना 2 साल पहले करता था, और शायद आज मुझसे ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। सीने से तुम मेरे आके लग जाओ ना। I love you जंकुक, I really love you। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर, मर जाऊंगी। तुम्हारे बिना ताई अधूरी है, जंकुक के बिना ताई अधूरी है। सीने से तुम मेरे आके लग जाओ ना। डरते हो क्यों, जरा पास तो आओ ना। धुन मेरी धड़कनों की सुनो, चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं। प्यार करने चलो, हम वहाँ जाते हैं। चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं। प्यार करने चलो, हम वहाँ जाते हैं। ये है ना, तुम दोनों थोड़ा कंट्रोल कर लो, या तो फिर एक अपना पर्सनल रूम में जाओ, क्योंकि यहाँ तुम हमारे सामने करोगे, क्योंकि मेरा वाला तो पहले अनरोमांटिक है। तो मतलब मैं अनरोमांटिक हूँ? और नहीं तो क्या, अभी से नहीं, कॉलेज टाइम से तुम अनरोमांटिक हो। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना ज्यादा रोमांटिक हूँ। चल जाते हैं। आर्मी 1 मंथ लीव हो चुकी है, ताइकुक ने शादी कर ली है, और आयु और जंकुक का डिवोर्स हो चुका है, और ताई और युनवो का भी डिवोर्स हो चुका है, और आयु और युनवो ने भी शादी कर ली है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। फाइनली वी आर ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ। अब तुम मेरी हो और तुम पे सिर्फ मेरा हक है। सो आर यू रेडी बेबी डॉल? हाँ जंकुक, कैसे मत बोलो, मुझे शर्म आ रही है, प्लीज ना। बेबी, अब तो तुम मेरी हो, तो फिर मुझसे कैसे शर्माना? I love you so much, baby. I really love you. मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज मेरी नेक्स्ट स्टोरी का वेट करना। मैं जल्दी एक न्यू वन शॉट और या तो फिर एक न्यू स्टोरी के साथ